गैंगस्टर विकास दुबे के काले कारोबार के बारे में गिरफ्तार इनामी बदमाश दयाशंकर अग्निहोत्री ने पुलिस के सामने कई राज उगले हैं। विकास दुबे का अवैध धंधा, पुलिस को इससे जुड़े कई सुराग मिले हैं। शिवराजपुर ब्लॉक के राशन कोटों का आवंटन विकास की मर्जी से होता। राशन डीलर विकास के हिसाब से काम करते। विकास दुबे 10 जुलाई को एनकाउंटर में मारा जा चुका है, लेकिन उसके काले कारोबार अब जब सामने आ रहे हैं तो यूपी के पुलिस के होश उड़ा रहे हैं। एक इतना बड़ा बदमाश गैंगस्टर शासन और प्रशासन के डर से ऊपर हटकर अपनी मर्जी के मुताबिक हर जुर्म को अंजाम देता रहा और यूपी की पुलिस उसका बाल भी बांका नहीं कर पाई। खैर, विकास के एनकाउंटर के बाद पुलिस उससे जुड़े हर एक शख्स को सलाखों के पीछे कर देने में जुटी है। अब जो जानकारी सामने आ रही है उसके आधार पर आपको बता दें, पुलिस को विकास दुबे की डायरी की तलाश है। जी हां, विकास की एक डायरी जिसमें उसकी वसूली के काले कारनामों का जिक्र है। उस डायरी में अवैध वसूली के साथ ही विकास के जमीन से जुड़े अवैध कारोबार का काला चिट्ठा है। विकास के सभी मामलों की दोबारा समीक्षा की जाएगी। उसकी पुरानी केस डायरी को खोला जाएगा। विकास दुबे इतना बड़ा गैंगस्टर जिसने करोड़ों रुपए की ठगी की, घोटाला किया, मनमानी की, जुर्म को अंजाम दिया, लोगों की जान को खेला है, वो विकास दुबे अपने हर घोटाले को एक डायरी में लिखता था। इस डायरी में 500 करोड़ की उस संपत्ति का भी जिक्र हो सकता है जिसे लेकर दावे बार बार किए जा रहे हैं और इसी डायरी की तलाश में अब यूपी की पुलिस लग चुकी है। दयाशंकर ने ये खुलासा किया है पुलिस के सामने। और इसके साथ ही आपको बता दें, विकास दुबे की पत्नी ऋचा, जिसने हाल ही में ये बयान दिया कि पति के काले करतूतों में, पति के जुर्म में उसकी कोई हिस्सेदारी नहीं है, उसे लेकर ये जानकारी आ रही है कि वो विकास के अपराधों में उसका सहयोग करती थी। विकास किस घटना में शामिल रहा, इसकी जानकारी उसकी पत्नी ऋचा को है, लेकिन ऋचा ने पुलिस के सामने साफ कह दिया है, हाल ही में मीडिया के सामने आकर साफ कह दिया है कि मैं विकास के जुर्म से तंग आ चुकी थी, मैं उसके गुंडागर्दी से तंग आ चुकी थी। मैं चाहती थी कि वो शराफत के रास्ते पर चले, लेकिन वो मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। इसलिए मैं गांव छोड़कर अपने बच्चों के साथ लखनऊ में आकर रहने लगी। खैर, देखना होगा जिस डायरी का जिक्र दयाशंकर ने किया है वो डायरी पुलिस के हाथ कब तक लग पाती है। SPN 9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।